मंडी धनौरा विधानसभा से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हरपाल सिंह ने किया अपने कार्यालय का उद्घाटन। मौजूद रहे भारी संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्रीय निवासी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। हरपाल पहले लोकदल में मेहनत कर रहे थे। जब गठबंधन का टिकट न हुआ तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और मंडी धनौरा से टिकट हासिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए हरपाल सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनका मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से है। क्षेत्र में भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रीय निवासी होने का भी फायदा हरपाल सिंह को मिल रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता अमजद सलमानी की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय, सबको सम्मान, और जो आज देश की स्थिति है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेचा जा रहा है। कोई चीज़ बची नहीं। यहाँ तक कि जो बैंक होती है, जो सरकारी बैंक है, उसकी भी 70% स्टेट बैंक बेच दिया गया अंबानी को। 15 लाख करोड़ विश्व बैंक से लोन लेकर के 2 उद्योगपतियों को अनुदान के रूप में दे दिया गया। ये देश को गुलाम बनाने की जो साजिश है, मैं सब जनता का आह्वान करूंगा कि ऐसी पार्टी को उखाड़ फेंकें, तभी देश के संविधान को बचाया जा सकता, तभी देश की आज़ादी को बचाया सकता। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अभी हाल ही में आप रालोद पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद आपने बहुजन समाज पार्टी का दमन थामा, इसके बारे में आप? मैं रालोद में था। माननीय जैन जी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफ था, मैं छोड़ना चाहता था। वहाँ से उनमें जो उनकी नीति चल रही थी, देश को गुलाम बनाने की, संविधान को ख़त्म करने की, और जो यहाँ ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो, केवल दूसरा शासन हो जाए, राजतंत्र हो जाए, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। उसी बीच में माननीय जैन जी का मुझे फ़ोन आया 1 साल पहले कि आप मेहनती आदमी हैं और मेरा मामला गड़बड़ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पार्टी आके चुनाव लड़ें। मैंने कहा सर मैं आऊँगा, मिलूंगा। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया चुनाव, मैंने कहा आऊँगा मैं। तो पंचायत चुनाव के बाद दोबारा फिर फ़ोन किया, फिर अब आ जाओ। मैं उस समय चला गया। अब लगातार मैं टिकट मांग रहा था उनको। मैं कहता हूँ कि उनके माननीय अखिलेश जी ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया, माननीय जैन जी का। फिर उन्होंने मेरे साथी लोगों से, कुछ लोगों से सबसे इशारा किया कि भाई, मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कहेंगे साथ रहूँ या ना रहूँ। तो उन्होंने कहा मैं अब हरपाल को अपनी पार्टी में रोकना नहीं चाहता, क्योंकि मुझ पर मैंने स्वयं बुलाया था और मैं उनको टिकट देने की भी स्थिति में नहीं हूँ। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लोगों के साथ संघर्ष करेगा, न्याय के लिए काम करेगा। तो ऐसे आदमी को, उनको कुछ जानकारी हो गई थी, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि जहाँ वो जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएँ, और वो पार्टी भी सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है, तो मेरा उनको आशीर्वाद है। फिर उस बीच में माननीय हमारे जाफर मलिक जी और माननीय सोमपाल सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में बहुत दिन से थे, और बहन जी का शासन जो स्वच्छ शासन रहा, न्याय के लिए रहा, किसी के पक्षपात का नहीं रहा, गुंडागर्दी का नहीं रहा। मैं उनसे वैसे भी प्रभावित था, मैं उनका वैसे भी, क्योंकि वो हमारे समाज की अग्रणी है, मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, तो मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और पब्लिक की मांग पर जब इन सब लोगों ने मुझे किया, तो मैंने बहन जी के आदेश को अपना अंतिम आदेश मान करके, आप सबका आदेश जब बुलाया, मैंने उनको पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में सेवा करने का और उनका सहयोग करने का निश्चय करके, उनको वचन देकर आज मैं बहुजन समाज पार्टी में।